नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर कल पुलिस आपको बिना बताए उठा ले जाए तो क्या होगा? आपके अधिकार क्या कहते हैं? आज समझते हैं हमारे संविधान के 2 महत्वपूर्ण अधिकार अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो इसमें कौन-कौन सी मुख्य बातें लिखी गई हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। यानी कि किसी भी व्यक्ति का जीवन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ के द्वारा ही छीना जा सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। तो यही बात अनुच्छेद 21 में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। तो इसमें ये भी लिखा गया है कि बिना कानून के कोई आपकी आज़ादी नहीं छीन सकता। पुलिस या सरकार किसी को मनमर्जी से गिरफ्तार या हिरासत नहीं कर सकती। और जो तीसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात लिखी है वो यह है कि यह अधिकार हर इंसान का है, इंडियन सिटीजन प्लस फॉरेनर। यानी कि यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है बल्कि भारतीय नागरिक और जो भारत में विदेशी नागरिक या अन्य व्यक्ति भी हैं उनके लिए भी यह अधिकार लागू होता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और कौन कौन सी अन्य बातें लिखी गई हैं। तो आर्टिकल 21 के तहत जो शामिल प्रमुख अधिकार हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले इसमें लिखा गया है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। यानी कि प्रत्येक नागरिक और व्यक्ति को डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार है। जो दूसरा है वो है राइट टू प्राइवेसी, जो कि पुट्टा स्वामी केस 2017 के द्वारा यह फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के तहत जोड़ा गया था। तो ये भी एक मुख्य बात है। तीसरा जो इसमें है वो है राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। यानी कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीवन का अधिकार। यह भी एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन, जो कि हम जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। इसके द्वारा 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है और यह सरकार का दायित्व है और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। राइट टू हेल्थ एंड मेंटल केयर, राइट टू फ्री लीगल एड। यानी कि जो नागरिक है या व्यक्ति को उसे फ्री कानूनी सेवा लेने का भी अधिकार है। राइट टू अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस, तो ये भी एक मूल अधिकार है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और कौन सी बातें लिखी गई हैं। तो आर्टिकल 21 में इतना ही। अब अपना देखते हैं आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 जो हमारा है वो कहता है आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा हम लोगों को प्रदान करता है। देखते हैं इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 22 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ ज़रूरी संरक्षण मिलते हैं। और कौन कौन से संरक्षण मिलते हैं हम यह देखने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 22 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो यह उसके कुछ मुख्य अधिकार होते हैं। गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है। यानी कि किसी व्यक्ति को यदि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे गिरफ्तारी के कारण बताना अनिवार्य है, यानी कि मैंडेटरी है। वकील से मिलने का अधिकार है, यानी कि उसे वकील से परामर्श करने का भी अधिकार है। और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना भी जरूरी है। यह भी उसका एक मूल अधिकार है। गैर कानूनी हिरासत नहीं की जा सकती, यानी कि ऐसा नहीं कि गैर कानूनी रूप से कानूनी हिरासत किया जा सकता, ऐसा नहीं है। परिवार को सूचित करने का अधिकार, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसके परिवार को सूचित करना आवश्यक है। हिरासत में यातना नहीं दी जा सकती, यानी कि ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार करके व्यक्ति को हिरासत में यातना दी जाए, उसे टॉर्चर किया जाए, मारा जाए। तो ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। इसमें कुछ अपवाद भी हैं जिसमें लिखा गया। देखते हैं कौन कौन से अपवाद हैं। प्रिवेंशन डिटेंशन, पहले से आर्टिकल 22 के क्लॉज 3 में कहा गया है कि अगर किसी को राष्ट्र सुरक्षा, शांति भंग या आतंकवादी गतिविधियों के मामले में रोका गया है तो ऊपर वाली सुरक्षा में कुछ छूट मिलती है। लेकिन यानी कि इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को इन मामलों में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऊपर दी गई जो जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को इसमें 3 महीने तक गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा गिरफ्तार करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड की आवश्यकता होती है। उस एडवाइजरी बोर्ड की समीक्षा के बाद ही 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे कि हाल ही में देखा गया था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू होने के बाद बहुत से लोगों को इसके तहत प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यही इसमें मूल बात है। इसमें यह भी लिखा गया कि बिना कारण बताए अनिश्चित काल तक रोका नहीं जा सकता, यानी कि एडवाइजरी बोर्ड को कारण बताना जरूरी है, उसके बाद ही उसे
3 महीने से ज़्यादा के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यह आर्टिकल 22 में मुख्य बात लिखी गई है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, धारा 144 लगने पर अगर कोई हिंसा की आशंका हो, यानी कि पुलिस को लगता है कि यहीं हिंसा हो सकती है, तो पुलिस प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन फिर भी उसके अधिकार खत्म नहीं होते, यानी उसके अधिकार फिर भी खत्म नहीं होते। तो यही बात इसमें लिखी गई है। तो देखते हैं अनुच्छेद 2122 हमें क्या बताते हैं। तो अनुच्छेद 2122 हमें मनमानी गिरफ्तारी और हमारी आज़ादी पर किसी भी गलत कार्रवाई से हमें बचाते हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उन अधिकार को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना उनको उपयोग करना है। तो ये बातें इसमें लिखी गई हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।